डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में टू मेथड्स हैं, टू पार्ट्स हैं। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो इसके बाद हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखा जाए क्या है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द कोसाइन। यहाँ ध्यान रख, ये कोसाइन होगा भाई, मिस्टेक लिखा गया। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम मीन्स सिंपली क्या कह रहा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेंगे हमें किसी वेक्टर का, हमने कंसिडर कर लिया देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक ना। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है, या इसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर डॉट लगाया जाता है, ठीक ना। इसलिए यानी ए डॉट बी हमारे पास क्या है, वेक्टर ए एंड बी का जो प्रोडक्ट लिया गया कैसे, डॉट के फॉर्म में, ठीक ना। इसलिए ए डॉट बी कहा जाता है। ये किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू द क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी कहने के सेंस जो आरएचएस हमको मिलने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। कैसे मिलेगा, अभी इसको प्रूव करते हैं, ठीक ना। तो क्या, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल मिलेगा। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, ठीक। और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यह मिल जाएगा। तो क्या है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो वेक्टर ए का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया, वेक्टर बी के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया, ठीक ना। एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में अगर हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है तो इनके कोसाइन, तो ये हमारे पास कोसाइन थीटा, ठीक ना। तो आर इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, यानी वेक्टर हमारे पास फॉर्म है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम चाहें तो अब ए बी कास थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने जो देखा, सिंपली इसका कोई प्रूफ नहीं करना है हमको, हमने जैसे इसे डिफाइन कर दिया एंड अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसका फार्मूला हमने डिफाइन कर दिया। जैसा डिफिनीशन कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस फार्मूले को डिफाइन कर दिया। तो जैसे हमने देखा देयर आर वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक ना। वेक्टर ए और बी है और एंगल इनके बीच में थीटा है। ध्यान रहिए, एंगल हमारे पास इधर से मेजर करने दे, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एंगल इधर मेजर करने वाले हैं। यानी हमारे पास एंगल जो होगा ए बी होगा। अगर कोई ये कहे कि एंगल इधर से फाइंड आउट करें, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। इधर जो एंगल मिलेगा, यह एंगल हमारे पास ए बी जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ मिल गया थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास जो आ रहा है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, एक्चुअल में हमारे पास एक दूसरा फॉर्म है। एक्चुअल में देखा जाए कि हमारे पास वेक्टर ए तो इधर हो गया, ठीक, लेकिन वेक्टर बी जो हमारे पास थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है वेक्टर ए से, वेक्टर ए से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसके हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ड्रा किया जा सकता है। इसके पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक। तो एक कंपोनेंट हमारे पास इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर मिलेगा जो कि क्या हो जाएगा, इधर हमें मिल जाएगा कास थीटा, इधर साइन थीटा। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, यानी इधर हमें क्या मिल जाने वाला है, इसके एलांग हमारे पास, यानी इस वेक्टर के एलांग मिल जाएगा बी कास थीटा, और इसके एलांग क्या मिल जाएगा, बी साइन थीटा। तो इसका तो यूज करना नहीं है। तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए और बी कास थीटा, क्योंकि हमारे पास वेक्टर ए था और बी कास थीटा, यानी इसका मैग्नीट्यूड लिए और ये हमारे पास हो गया, ठीक ना। यानी हमारे पास जो मिल रहा है यहाँ पर, इनके जो कंपोनेंट को हम फॉर्म कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे डिफिनीशन मिल रहा है, उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमको डिफिनीशन मिला, जो हमने कहा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, हमने क्या कहा कि जो है बी कास थीटा है वह इस बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एलॉन्ग द ए है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, या कह सकते हैं हमारे पास न्यू डिफिनीशन होगा किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। क्या, हेंस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी
ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। तो वन वेक्टर इन वेक्टर ए को हमने मैग्नीट्यूड लिया एंड क्या करा है एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर बी जो हमारे पास जो सेकंड वेक्टर था इसका कंपोनेंट लिया गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला, वो क्या मिल गया बी cos थीटा मिल गया। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया, यानी हमारे पास एक न्यू डिफिनीशन मिल गया किसके लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमने देखा एक न्यू डिफिनीशन मिल गया, यानी हमारे पास यहाँ जो डिफिनीशन दिख रहा था हम क्या कर सकते हैं, इस डिफिनीशन का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ जो हमें डिफिनीशन दिख रहा है इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। या हम यहाँ इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्या डिफिनीशन किसके, स्केलर प्रोडक्ट को। तो जैसा हमने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट का जो हमारे पास डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने फार्मूले का यूज किया। तो ध्यान रहे ये जो फार्मूला दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पर हमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। यहाँ 1 2 3 नहीं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। और फर्दर स्टडी इन फिजिक्स में आगे भी जो हमें स्टडी करने वाले हैं वहाँ भी इनका हमें बहुत ज़्यादा यूज करना है, बहुत ही ज़्यादा यूज करना है, ठीक ना। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको जैसे हमारे पास कहा जा रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजिंग दिखाई क्या कि ए डॉट बी ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, लेकिन इधर हमारे पास सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिख रहा है, यानी यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर ये प्रूफ क्या कर रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान रहे दोनों वेक्टर्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर होता है। यानी यहाँ पर दो वेक्टर लिया गया लेकिन इनका जब स्केलर प्रोडक्ट लिया गया या डॉट प्रोडक्ट लिया गया तो ऑलवेज हमको स्केलर मिलेगा। इसे हम प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल से कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर हों और इन दोनों वेक्टर का क्या कर दें, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास स्केलर मिल जाए, ठीक ना। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जरा इस फिगर को जरा देखें, क्या देखें, इस फिगर को देखें और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये कैसे फुलफिल करता है क्राइटेरिया को, ठीक ना। तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर जरा देखें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इस तरह दिखाया गया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन या हमारे पास अर्थ सरफेस मान सकते हैं या कोई टेबल मान सकते हैं, ठीक ना। टेबल पे एक ब्लॉक रखा गया, ये क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक ना, एक ब्लॉक है। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक। अब इस ब्लॉक पर हम देख रहे हैं क्या है, एक फोर्स है, एक्ट कर रहा है, फोर्स मेक कर रहा है, क्या है, फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल मेक कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अगर इस फोर्स पे हम क्या करें, इस बॉडी पर हम एक फोर्स अप्लाई अगर यहाँ पर करें, ध्यान रहे इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई इधर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, बॉडी ऐसे नहीं मूव करेगी, बॉडी हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। अब मन में आएगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो सभी लोग जरा देखें, अपने मन में सोचें, घर पे कोई बड़ा सा बॉक्स ले लें, ठीक ना, बॉक्स को क्या करें, यहाँ से कनेक्ट करने वाले रस्सी से बांध देंगे, यहीं से रस्सी से हम बांध देंगे, रस्सी से हम इधर खींचते हुए दूर जब ले जाते हैं तो बॉक्स तो सरफेस के एलांग मूव करती है। ध्यान दें, इस एक्सपेरिमेंट को सभी लोग अपने घर पे कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो रही है कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो अपने घर पर किसी एक ब्लॉक को लें और वहाँ पर ब्लॉक में क्या करें, बड़ा सा रस्सी बांध लें, रस्सी को क्या करें, इस एंगल पर यानी थोड़ा सा ऊंचाई से खींचें, वो देखेंगे कि बॉक्स इधर ना जाकर के फर्श पर इधर मूव कर रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पर हमारे पास जो इस प्रकार का मोशन होगा वही हमारे पास क्या हुआ है, तो इस फोर्स का जो कि क्या है, वेक्टर है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक वेक्टर है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के एलांग हमारे पास इस फोर्स का जो कंपोनेंट मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं इसके एलांग मिल जाएगा एफ cos थीटा और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, हमने यहाँ पर ड्रा नहीं किया है क्योंकि कोई उसका यूज नहीं है, ठीक ना, वो मिल जाएगा एफ sin थीटा। तो हमें तो एफ sin थीटा यूज नहीं
नहीं करना है, हमें एफ कास थीटा यूज करना है। तो हमने अभी देखा यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला दिख रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, या हमारे पास यहाँ जो वेक्टर्स दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको स्टडी करना चाहते हैं या इसे डिफाइन करना चाहते हैं। कैसे हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, किस फॉर्म में, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ जो कंपोनेंट मिलेगा यहाँ पर मिल क्या जाएगा, तो इधर तो मिल जाएगा एफ कास थीटा, क्या मिल जाएगा, एफ कास थीटा मिल जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या था, यस था, ठीक ना। तो ये क्वांटिटी जो मिलेगी वह क्वांटिटी जो एक्चुअल मिलेगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कास थीटा, तो ये मिल जाती है एक्चुअल में वर्क मिलती है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। आर हम इसको लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ एस कास थीटा, ठीक ना। हम ये लिख सकते हैं, ठीक ना, इसे हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम इसने इसको लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर हमारे मन में आ रहा था कि हम यहाँ पर अभी कहे हैं कि यहाँ पर तो दोनों वेक्टर थे, इधर स्केलर आए तो वही तो फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पर जरा देखें ए बी कास थीटा, तो हमारे पास एफ एस कास थीटा, लेकिन अब मन में आएगा यहाँ तो ए डॉट बी था, यहाँ तो डब्ल्यू आ गया, वर्क आ गया। हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं, अभी इसको हम प्रूफ कर देते हैं। यह कैसे आया, यह कैसे आया, इसको हम प्रूफ करने के लिए हम अब जरा देखें बाय द डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बाय द डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जो हमारे पास W होती है, वर्क होती है, वो क्या होती है, यही तो मिलती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम देखें क्या, हम देखें बाय द डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अगर हम इसको देखेंगे तो एफ डॉट एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है वर्क, ठीक ना। तो हम इसको अगर इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लें, तो देखें जरा दोनों का LHS तो सेम दिख रहा है। अगर LHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ डॉट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा एफ एस कास थीटा। और हम यहाँ पर चाहें तो अब जरा कंबाइंड फॉर्म लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, तो W इक्वल टू एफ एस था, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ डॉट एस जो कि वेक्टर फॉर्म में होगा, और इज इक्वल टू क्या है, यह है एफ एस कास थीटा, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ W इक्वल टू एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कास थीटा, ये इक्वेशन जरा कंपेयर करें। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, और यहाँ पर हमें मिल गया क्या, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कास थीटा। तो हमने भी क्या कहा, हमने कहा क्या कि यहाँ पर जो क्वांटिटी दिख रही है ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया गया तो हमारे पास स्केलर मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, एफ एस कास थीटा मिला, और ये होता क्या है, वर्क डन के इज इक्वल टू, एंड हमने पहले ही चैप्टर में स्टडी कर लिया था कि वर्क डन जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। हम यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे, हर जगह ही पाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज हमको मिल जाएगा, कितना, ऑलवेज स्केलर ही मिलेगा। यानी किसी भी दो वेक्टर का हम क्या करते हैं, किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ऑलवेज हमको वो क्वांटिटी कैसे मिलेगी, स्केलर ही मिलेगी। इसे हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर अभी हमने देखा कि क्या W इज इक्वल टू एफ डॉट एस था, ठीक ना, लेकिन हम अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन में कोई भी डाउट हो वो हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के जो यूट्यूब पे वीडियो है उसको जरूर देखें, ठीक ना, उस वीडियो को जरूर देखें, वहाँ से सभी कंक्लूजन क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक ना। तो टाइम t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा dw अपॉन dt। अगर किसी कोई डाउट है तो वो हमारे यूट्यूब पे चैनल है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं कि यह डिफरेंशिएशन कैसे आ रहा है, ठीक ना। तो जब डिफरेंशिएट होगा तो एफ डॉट एस था, तो यहाँ पर था ना डब्ल्यू एफ डॉट एस, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हम एफ को ऐसे छोड़ देते हैं, एफ डॉट को, क्योंकि हमारे पास क्या टाइम का फंक्शन है, हमें डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस अपॉन डी टी मिल जाएगा। बट वी नो दैट डी एस अपॉन डी टी, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये तो वेलोसिटी होती है, तो ये हो गया एफ डॉट भी,
क्या मिल गया, एफ डॉट बी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ये तो हमारे पास एक कह सकते हैं द रेट एट विच एनी एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड पावर। तो हमारे पास क्या मिल गया, पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो हमने देखा अगेन एक फार्मूला, क्या मिला, अगेन एक फार्मूला मिल गया जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर। तो हमने यहाँ से भी देखा था कि हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर मिलती है, वही क्वांटिटी हमने यहाँ भी देखा, यहाँ से हमने देखा सेम चीज़ मिला, ठीक ना। वैसे हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर इसी प्रकार हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो वह हो जाता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए हमें मिल जाता है, ठीक ना। वहाँ पर हम अगर देखेंगे तो वैसे हम ये सेकेंड ईयर 12th में इसको स्टडी करने वाले हैं। सिमिलरली एक हमारे पास का इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी डॉट ए मिल जाता है, ठीक ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यह एरिया वेक्टर है। तो यहाँ भी देख रहे हैं ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ये भी स्केलर, लेकिन ये दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास फिजिक्स में नंबर ऑफ ऐसे केसेज मिलेंगे, नंबर ऑफ फार्मूले मिलेंगे जहाँ पर ये प्रूफ किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। हम इस इक्वेशन को देखें, इसको देखें, इसको देखें या इसको देखें, ठीक ना, किसी इक्वेशन को देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर 4 फार्मूले क्यों बताया, लेकिन फिजिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूले हैं, नंबर ऑफ फार्मूले हैं, वहां से कंक्लूजन निकलेगा क्या कि ऑलवेज जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो देखा जाए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अकॉर्डिंग टू द हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का क्या, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी क्या है, यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर क्या कि ए डॉट बी यहाँ पर मिला था, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी हमें मिलता है ए बी कास थीटा, ठीक ना। अगर ये हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा है तो कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है, बी डॉट ए इज इक्वल टू भी ए बी कास थीटा आ जाए, ठीक ना, ये हमें मिल जाए तो ये हमारे पास तभी कहलाएगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी डॉट ए हम लिखते हैं और हमें यहाँ पर इसको बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कास थीटा लाना है। तो एक्चुअल में हमने देखा था जब यहाँ पर ए डॉट बी हमें मिला था तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास कब मिला था, जब हमने थीटा इसके बीच में लिया था। जब हमारे पास ए था हमने क्या देखा, जब ए और बी में लिया था तो ए से बी की तरफ एंगल बढ़ रहे थे, लेकिन अब बी डॉट ए लेना है तो हमें यहाँ पर एंगल क्या लेना पड़ेगा, एंगल इसको लेना पड़ेगा। तो एंगल मिले कितना, तो ये हमारे पास ओवरऑल वन साइकिल मिल जाता है 360 डिग्री और ये मिल जाता है थीटा, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा बी, जैसे हमने अगर इस फॉर्म में भी देखें तो ए और यहाँ मिल जाएगा कास 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना। तो इसे हम लिख सकते हैं, अब क्या ये लिख सकते हैं बी ए, और कास यहाँ जरा देखें, कास 360 माइनस थीटा जो होता है ये होता कितना है, तो कास 360 माइनस थीटा भी हमारे पास जो मिलता है वो क्या होता है, वो कास थीटा के इक्वल ही होता है, ठीक ना। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू, अरे ए बी ए कास थीटा दोनों इस मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, हम यहाँ पर 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 लिखें या 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 6 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए बी ए को हम ए बी भी अब लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड फॉर्म में हैं। तो ए बी कास थीटा, अब जरा इसे अगर हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें तो कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मीन्स जो हमारे पास यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के, किसके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ये क्या है, ये एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स, जैसे नंबर क्या करते हैं,
नंबर था ना, जैसे नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वैसे ही स्केलर प्रोडक्ट भी क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी देखा जाए तो सेकंड क्या कहता है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक ना। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हम जरा देखें, हम यहाँ पर लिखें अगर ए डॉट, ठीक ना, और यहाँ हो जाए बी प्लस सी, ये क्या है, ये हमारे पास तीनों वेक्टर हैं, यानी कुछ इस प्रकार रिलेशन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है क्या कि ये जो डॉट है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो यानी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जो डॉट था ये बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये जो डॉट ए हमारे पास यानी वेक्टर ए के साथ जो डॉट है वो सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यानी कौन सा लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लॉ शो कर रहा है किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो हमने ये देखा कि स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखा जाए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो, यानी क्या कर रहा है, हमारे पास जो 2 वेक्टर्स हैं, जैसे हमने लिखा ए डॉट बी लिया है, ठीक ना, ए डॉट बी अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है, हमारे पास इसी परपेंडिकुलर का मीनिंग ये है कि जो एंगल थीटा बनेगा ये 90 डिग्री बन जाएगा, इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसकी मीनिंग है। तो जरा देखें हमारे पास वेक्टर क्या है, ये हमारे पास वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ये डॉट बी है, इज इक्वल टू ए बी कास थीटा है, ठीक ना। अब कह रहा है अगर हम यहाँ पर क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो हम ये लिख सकते हैं क्या, ए बी कास 90 डिग्री, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा, यानी हमको मिला क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो मिल जा रहा है। जबकि यहाँ देखें जरा, हम जैसा कि जानते हैं कि नंबर्स के लिए हमारे पास जैसे ये 2 × 3 6 है, 3 × 2 6 है, ये यहाँ पर अगर कहीं इक्वल टू हमें जीरो लाना है तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हैं, अगर ए और बी ये जीरो तभी हो सकते हैं फॉर नंबर्स के लिए, अगर ए जीरो हो बी से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों अगर नंबर हमने कंसिडर कर लिया, ठीक ना, तो ए जीरो हो बी से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो मिल जाएगा, बी जीरो हो ए कोई नंबर हो कांस्टेंट हो तो भी जीरो मिल जाएगा, या दोनों जीरो हो तभी जीरो मिलेगा। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है, वेक्टर के साथ ये है कि हमारे पास यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स दिख रहे हैं ए और बी ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, ध्यान रहे यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों नॉन जीरो हैं, लेकिन अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, क्या हुए, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए तो इनका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो क्या मिल जाता है, ऑलवेज जीरो मिलता है, क्या मिलता है, ऑलवेज जीरो मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पर वेक्टर केस में नेसेसरी नहीं है कि अगर दोनों वेक्टर जीरो हो या कोई एक वेक्टर जीरो हो तभी इसका रिजल्टेंट जीरो मिले, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये केवल नंबर के लिए नेसेसरी है। अगर हमारे पास वेक्टर हैं इनका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं और दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट मिलता है वो जीरो मिल जाता है। इसे हम देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई कूली क्या करता है, एक बैगेज को यहाँ से यहाँ पर मूव करा के लाता है, तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर वर्क डन जीरो हो जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर mg वर्क कर रहा है, यही तो फोर्स है, ये हमारे पास अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क डन बाय कूली टू कैरी ए बैग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑलवेज जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारे पास बैग है, कोई कूली क्या करता है, यस डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी mg डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें वहाँ पर पता है कि w = fs cos 90 हो जाएगा, अरे जीरो मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसका सिग्निफिकेंस हमको यहीं पर मिल गया, ठीक ना, हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंस मिल गया क्या, कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो, ये ऑलवेज जीरो होता है, ठीक ना। ऐसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं और भी इसके फॉर्म हैं।
तो जरा ये फोर्थ प्रॉपर्टी देखा जाए, क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, ध्यान रहे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर मीन्स वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है, ये थीटा क्या हो जाए, अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाए 0 डिग्री, उसी बात हो रही थी ना, टू पैरेलल कब होंगे, जब एंगल इनके बीच में थीटा 0 हो जाए। पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कैसे, जरा देखें यहाँ पर ए डॉट बी हमें मिल रहा है, ठीक ना, इन दोनों का हमें क्या पैरेलल बात करना है, यानी एंगल 0 डिग्री पुट कर देना है, तो ए बी कास 0 डिग्री मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर मिल जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, अरे कास 0 वैल्यू 1, तो ए बी इंटू 1 ए बी ही तो मिलेगा, तो हमारे पास मिल क्या गया, कहा गया द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ही तो दिख रहा है, यानी ये इसके मैग्नीट्यूड को मिल जाएगा कब, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी देखा जाए कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो देखा जाए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी क्या कर रहा है, अगर हम किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई कर दें, यानी वेक्टर ए का वेक्टर ए से ही मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास वेक्टर ए का वेक्टर ए से ही मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी यहाँ पर कहने का सेंस ये है, ये वेक्टर ए हमने लिया और इसका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही कर दिया, तो क्या मिलेगा, जरा इस फार्मूले का भी जो हम लोगों ने देखा इसी के कारण देखेंगे तो हमें मिल जाएगा ए कास थीटा, मिलेगा कास थीटा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके बीच में थीटा 0 डिग्री होती है, यानी हमारे पास वेक्टर ए का वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए और कास क्या मिल जाएगा, कास 0 डिग्री, तो हमें मिल गया कास 0 वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पर क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अरे ए स्क्वायर हो गया, अरे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक ना, तो मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमारे पास यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकल गया, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशंस हैं, इसका हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले क्या, एक फार्मूला ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में एक फार्मूला देखा गया था, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर वी का रिजल्टेंट क्या होगा हम इसके हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा था, हम ये देखे थे कि वेक्टर आर जो होता है वो ए डॉट बी तो होता है किसे, वेक्टर फॉर्म में, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम इसी के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जरा देखा जाए कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम देखते हैं वेक्टर आर डॉट आर लेते हैं, ठीक ना, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी मिलेगा, यहाँ सेल्फ प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सर यहाँ पर ए प्लस बी होगा, यहाँ पर ए प्लस बी था हमारे पास, वहाँ जब हम लोगों ने स्टडी किया था आर इक्वल टू ए प्लस बी था, यहाँ पर ए प्लस बी होगा, डॉट ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक ना, तो हमारे पास ये मिल गया। अब क्या कहा गया, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं ए और डॉट इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पढ़ा था, तो ए डॉट ए मिल जाएगा, मिलेगा, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फिर ए का बी के साथ देखेंगे तो प्लस क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी मिल जाएगा, प्लस अब बी का एक साथ देखें प्लस बी डॉट ए मिल गया, प्लस बी का बी के साथ तो बी डॉट बी मिल गया, मिल गया। अब जरा देखें हमारे पास ए डॉट ए, तो ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी यहाँ पर है और बी डॉट ए है और ये बी स्क्वायर है, ठीक ना, तो लेकिन जरा देखें ए डॉट बी और बी डॉट ए, अभी तो हमने स्टडी किया था कि जो हमारे पास वेक्टर होते हैं कम्यूटेटिव लॉ पर, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो हमारे पास है जो रिलेशन दिख रहा है बी डॉट ए, तो इसको टू ए डॉट बी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक ना। अब जरा इसको देखें क्या मिल सकता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू, तो हमें ए डॉट बी इक्वल टू मिलता है ए बी कास थीटा, तो देयर फोर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, और आर डॉट आर, तो आर स्क्वायर इसी के अकॉर्डिंग, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 और ए डॉट बी ए बी कास थीटा, तो 2 ए बी कास थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना।
आर जरा देखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और पहले इसको लिख लें बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, और इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा मिलेगा। ये वही तो फार्मूला है जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वहाँ पर इसको देखा था। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में इसको हमने प्रूव भी किया था, जहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था इसको प्रूव भी किया गया था। तो हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट जो मिलता है इसका सेल्फ से, इट्स सेल्फ वेक्टर से जो मिलता है उसके थ्रू हमने इसको भी प्रूव कर दिया। इसलिए हमारे पास जो यहाँ पर मिलता है इसको हम सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहलाता है, यानी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इट्स सेल्फ, ये सिंपली हम इसे इट्स सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, इट्स सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाउ 6 नंबर प्रॉपर्टी देखा जाए क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, या इसे यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ रिलेशंस हैं। क्या है, रिलेशंस के बारे में जानना है। हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में क्या रिलेशंस आएगा, हम जब वहाँ पर पढ़े तो वहाँ पर बताए थे कि हम इसके बारे में कुछ आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक ना। एक्चुअली हमारे पास जो रिलेशंस जरा देखा जाए, इस वेक्टर का जरा इटसेल्फ देखा जाए, इटसेल्फ देखा जाए क्या, आई डॉट आई क्या मिलेगा, जैसे हमने ए डॉट बी लिया था तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई मिलेगा, ठीक ना। जैसे हमें पता है क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा मिलता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था मॉडुलस है, मॉड है, तो इसका आई का मॉड हो जाएगा, फिर अगेन आई का मॉड हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा कास थीटा। दिस इम्प्लाई दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू मिलेगा क्या, अरे ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव ओनली वन, इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं, यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर विच है यूनिटी मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होते हैं क्या यूनिटी होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अरे कास थीटा पे क्या रखेंगे, अरे आई दोनों एलांग तो एक्स एक्सिस तो होंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, कास तब 0 डिग्री हो जाएगा और कास 0 1 हो जाती है। दिस इम्प्लाई दैट यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमारे पास 1 इंटू 1 क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी आई डॉट आई मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक। सिमिलरली हम जरा जे डॉट जे देखेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा, जे डॉट जे मैग्नीट्यूड में, और यहाँ मिल जाएगा कास 0 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट जे डॉट जे इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, ठीक। एंड इसी प्रकार के डॉट के इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, मॉड ऑफ के और कास 0 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट के डॉट के इज इक्वल टू 1। हैंस वी कैन से दैट क्या, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। एक्चुअली तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसलिए हम सभी को इक्वल कर देंगे और ये क्या हो जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो हमने देखा रिलेशंस, एक क्या था, एक रिलेशंस फाइंड आउट करना था। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या देखा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में रिलेशंस फाइंड आउट करने थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आई डॉट आई यानी यूनिट वेक्टर का इटसेल्फ जो प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जरा हम दूसरे के साथ देखें, हमने आई के साथ आई लिया था ना, जरा आई के साथ जे भी देखने की कोशिश करते हैं। आई डॉट जे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, और यहाँ पर कास अब थीटा यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमने बताया था, आई एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, जे एलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड के एलॉन्ग द जेड एक्सिस। और जो हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स यहाँ पर कास 90 हो जाएगा। तो ये जरा देखें, ये वैल्यू 1 आएगी, यानी हमारे पास 1 आ गया, लेकिन कास 90 0 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक। सिमिलरली हम जरा देखें यहाँ पर जे डॉट के देखेंगे, इस केस में वही आने वाला है, क्यों,
मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के और कास 90, क्योंकि हमने बताया कि तीनों एक्स वाई जेड यानी आई डॉट जे डॉट के सब तीनों क्या है 90 डिग्री होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए वैल्यू जीरो हो जाएगी। दिस इम्प्लाइड दैट जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पर के डॉट आई भी देख लेते हैं, तो के डॉट आई भी क्या मिल जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कास 90 डिग्री इज इक्वल टू 110। दिस इम्प्लाई दैट के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। हेंस हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या आई डॉट जे यानी हमारे पास यूनिट वेक्टर जो मिल रहे हैं इज इक्वल टू जे डॉट के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है इज इक्वल टू के डॉट आई। ये तीनों यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, इनका जो हमें रिलेशंस मिलेगा आपस में, स्केलर प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो ऑलवेज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब ये बात ध्यान रहे, ये जो हमारे पास रिलेशंस दिख रहे हैं ये दोनों रिलेशंस आगे न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लगभग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे वहाँ पर इनका रोल बहुत बड़ा है, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को रिलेशंस नहीं पता है वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगे। उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इनका नॉलेज होना नेसेसरी है, मस्ट है। नेक्स्ट 7th नंबर प्रॉपर्टी देखा जाए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स। यानी सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि हमें क्या करना है, जो स्केलर प्रोडक्ट है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया हो, यहाँ पर यह वेक्टर ए है, तो इससे कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो हमें यह कंपोनेंट्स मिल जाता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक ना। हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक ना। तो करना क्या, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हमको, क्या जैसे ए डॉट बी फाइंड आउट करना है किसके कंपोनेंट्स के टर्म में। तो जरा देखें क्या है यह, तो हमने कंसिडर कर लिया वेक्टर ए है जिससे कंपोनेंट्स हमारे पास ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग और आई जे के हमने बता दिया है, ठीक ना। सिमिलरली हमारे पास वेक्टर जो बी है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल जाएंगे वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक ना। ये हमारे पास मिल गए। तो जैसा कि हमने फार्मूला देखा क्या, ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिलता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास्ट थीटा, ये तो मिलता है, ठीक ना। तो जरा ए डॉट बी फाइंड आउट करें अब इन टर्म का यूज करते हुए, तो ए की जगह पर पहले इसको टर्म यूज करेंगे तो मिल जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस यहाँ पर ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और डॉट यहाँ है तो यहाँ पर हमने डॉट ले लिया। अब क्या हो जाएगा, बी वाले कंपोनेंट्स आएंगे तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक ना। ये हमारे पास क्या मिल गए, कंपोनेंट्स मिल गए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है, ठीक ना। तो क्या किया जाए, सभी 1 बाई 1 कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे ए एक्स का बी एक्स से, ए एक्स का बी वाई से, ए एक्स का बी जेड से, फिर इसका इससे, इन तीनों हमारे देख रहे हैं 3 यहाँ 3 हैं, यानी कुल 9 टर्म मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो जरा देखें अब क्या हुआ, ए एक्स बी एक्स, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा ए एक्स बी एक्स, ठीक ना। और आई डॉट, यहाँ डॉट है, आई डॉट आई मिलेगा, हमें बिल्कुल मिलेगा आई डॉट आई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम चाहें तो ब्रैकेट में इस तरह कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, आई डॉट आई प्लस ए एक्स को बी वाई के साथ जरा देखें तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जेड, ठीक ना, आई डॉट जे प्लस ए एक्स का बी जेड के साथ तो ए एक्स बी जेड, यहाँ क्या मिल जाएगा आई डॉट के, ठीक, प्लस फिर क्या करना है, अब हमारे पास इसके तीनों के साथ हो गया। अब क्या करना है, इसको जरा स्टार्ट करें, इसको तीनों के साथ हैं तो ए वाई बी एक्स मिले क्या जे आई, तो जे कैप डॉट आई प्लस ए वाई का बी को एक साथ तो ए वाई बी वाई और जे डॉट जे, तो यहाँ पर मिल जाएगा जे डॉट जे, जे यहाँ भी है जे यहाँ भी, ठीक। सिमिलरली प्लस ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड
जे डॉट के प्लस, ठीक ना। तो हमारे पास 1 2 3 इसके हुए, 1 2 3 इससे मिल गए। अब इस कंपोनेंट को इसके साथ में, तो ए जेड बी एक्स प्लस, यानी क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स क्या मिलेगा, के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस क्या मिलेगा हमारे पास, ए जेड बी जेड। तो ए जेड बी जेड क्या मिलेगा, के डॉट के, ठीक है। तो हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन में कुल 9 टर्म हमारे पास मिल गए। क्या मिल गए, 9 टर्म मिल गए। बट अभी हम लोगों ने देखा क्या, रिलेशन क्या देखा था, यहाँ पर हमने रिलेशंस देखा था। रिलेशन हमने क्या देखा था, क्या कि आई डॉट आई, वह हम देखे हैं, हम यहीं पर अभी सॉल्व किए हुए हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, तो हम इसी का यूज कर लें। डायरेक्ट लिखने का हो सकता है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, और ये वाले टर्म। तो हमारे पास यहाँ जब टर्म दे रहा देखा जाए, यहाँ पर जो टर्म दिख रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से टर्म जीरो हो जाएंगे, तो जरा देखा जाए। यहाँ पर आई डॉट आई, यहाँ पर जे डॉट जे, और यहाँ के डॉट के, क्या दिख रहा है, ये हमारे पास तीनों जो टर्म मिलेंगे 1 हो जाएंगे। और इसके अलावा आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो यहाँ पर सब टर्म 0 हो जाते हैं। तो हम देखें ज़रा, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, ये सब क्या है, यानी हमारे पास जो कहने का सेंस ये है, जो सेम है, सेम वाले तो 1 हो जाएंगे और सब 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया जाए क्या, दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका मेरे तो वैल्यू 1 हो गया, ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स प्लस इसका ए वाई बी वाई प्लस इसका ए जेड बी जेड, ठीक ना। तो हमारे पास को जो मिलेगा कंपोनेंट मिलेंगे, उनके जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे, कुछ यही मिलेगा, ठीक ना, कुछ यही मिलेगा। तो जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो ज़रा इसका देखें, हम इसका फाइंड आउट क्या करें, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ ए जरा निकाल लिया जाए, तो मॉड ऑफ ए इसको ए इक्वल टू भी कह सकते हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, तो ज़रा देखें क्या मिलेगा, तो ए एक्स हमने स्क्वायर करेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको हम लोगों ने इसके पहले भी मोशन प्लेन के बारे में देखा था, वहाँ पर वेक्टर के बारे में वहाँ भी देख लिया था, ठीक ना। सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर बी का मॉड जो लेंगे, तो ये बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिल जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ पर मिल गया, ठीक ना, ए का मॉड ऑफ ए का और मॉड ऑफ बी, ठीक ना। तो मॉड ऑफ ए मिल गया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और यहाँ पर मॉड ऑफ बी इक्वल टू बी मिल जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या है, अब यहाँ पर जरा हमारे पास जो फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है ए डॉट बी वेक्टर के फॉर्म इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। तो यहाँ से जरा देखिए मैग्नीट्यूड है ना, ये हमारे पास ए डॉट बी, ये तो हमारे पास वेक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पर देखें ए डॉट बी हमारे पास है। तो हम यहाँ से चाहें तो आर करके कास थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ए डॉट बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जरा देखें ए डॉट बी क्या, हमने ये वाला टर्म फाइंड आउट किया, और ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा ए बी हमारे पास हो जाएगा क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस सॉरी ए जेड बी जेड, ठीक ना। ये टर्म हमारे पास में ए डॉट बी के। अब ए वेक्टर ए क्या है, ये हमारे पास अंडर रूट में है, क्या अंडर रूट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू ये दूसरे ब्रैकेट में क्या है, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल टू, अरे कास थीटा है, ठीक ना। तो कास थीटा हमें मिल जाएगा, यहाँ पर दिस सिंप्लाइज करके भी लिख सकते हैं, कास थीटा इज इक्वल टू,
ठीक है। तो कास्ट थीटा हमें मिल गया ये वाले टर्म, ठीक है। तो कास्ट थीटा से हमने देखा, अगर कास्ट थीटा फाइंड आउट करने, अगर थीटा करना होगा तो सॉल्व करने वास्ते थीटा इज इक्वल टू कास्ट इनवर्स आ जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास ये मिल गए फार्मूले डिफरेंट केस के लिए। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी थी जो कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो कंपोनेंट्स के फॉर्म भी हमने क्या किया, सॉल्व किया, जो कि हमारे पास ए डॉट पी मिला, इनके बीच के एंगल मिला, हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी फार्मूलेज का हमें बहुत ही ज़्यादा यूज करना है न्यूमेरिकल में। क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में इन सभी फार्मूलेज का बहुत ही ज़्यादा यूज करने हैं, ठीक ना। इस सभी फार्मूले का यूज करते हुए हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।